नमस्कार दोस्तों, एटीसी अजमेर के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इंडिया ईयर बुक की जो 2020 की सीरीज़ हम लगातार अभी चला रहे हैं, उसकी कड़ी में एक अगला लेक्चर लेकर मैं आपके बीच आया हूं आज। ये लेक्चर नंबर जो है वो चैप्टर 9 का है और टॉपिक है आज हमारा डिफेंस। स्टूडेंट्स, डिफेंस एक ऐसा पार्ट है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जिसमें कई बार अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं। डिफेंस से बेसिकली क्वेश्चंस के जो टाइप हैं उनमें एक टाइप ऐसा है जिसमें डिफेंस एक्सरसाइज पे क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया और श्रीलंका के बीच कोई डिफेंस एक्सरसाइज हुआ, इंडिया नेपाल के बीच कोई डिफेंस एक्सरसाइज हुआ, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज या जॉइंट डिफेंस एक्सरसाइज जो होती हैं, जो संयुक्त सैन्य अभ्यास या संयुक्त रक्षा अभ्यास जो होते हैं, उनके ऊपर क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। डायरेक्ट ही होते हैं जनरली कि ये कौन से अभ्यास किन देशों के बीच हुए हैं। हो सकता है मैच द फॉलोइंग आ जाए। इसके अलावा क्वेश्चंस का एक पार्ट होता है जिसमें डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। लाइक आपसे कोई मिसाइल के बारे में पूछ सकता है, अग्नि मिसाइल के बारे में जैसे आपसे कुछ सवाल पूछा, या हो सकता है कोई टैंक, नाग टैंक है उसके बारे में पूछ लिया, एडवांस एयर डिफेंस टेक्निक है उसके बारे में पूछ लिया। ऐसा कुछ डिफेंस टेक्नोलॉजी के संबंध में जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उन पे सवाल एग्जाम में बनते हैं। इनके अलावा कुछ करंट में यदि कोई डिफेंस का कोई ऑपरेशन चर्चा में होता है तो उस ऑपरेशन पे भी क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। और साथ ही साथ डिफेंस के बेसिक जानकारियां जिनको बोल सकते हैं कि हम डिफेंस का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। जैसे अभी पिछले एक साल के अंदर करंट में सीडीएस चर्चा में था, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो संभावनाएं बनती हैं कि सीडीएस के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछा जाए। तो तीसरा पार्ट ऑर्गेनाइजेशन और उससे संबंधित सवाल एग्जाम में आ सकता है। तो बेसिकली तो यही चीजें होती हैं जो 3-4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इन पे क्वेश्चंस डिफेंस वाले पार्ट से एग्जाम्स में आते हैं। आपको प्रिपरेशन भी इसी तरह से ही करनी है। हमारी डिफेंस वाले टॉपिक की तैयारी में इंडिया ईयर बुक एक 50% पार्ट है और 50% तैयारी के लिए आपको DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट देखनी पड़ेगी। उस वेबसाइट पर आपको टेक्नोलॉजी रिलेटेड जितने भी सवाल हो सकते हैं उनसे रिलेटेड मटेरियल मिलेगा और वो बड़ा ऑथेंटिक और फुल प्रूफ मटेरियल होगा। उतना ही आपको तैयार करके एग्जाम में जाना है। आज मैं डिफेंस का 50% पार्ट जो इंडिया ईयर बुक है उसमें कवर कर लेता हूं। DRDO पे कभी मैं फ्यूचर में फिर लेक्चर बनाऊंगा तो आपके बीच उसको शेयर करूंगा, और उससे पहले आप भी चाहें तो DRDO की वेबसाइट पर जाकर ये जानकारियां जुटा सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज हमारा डिफेंस का टॉपिक जो चैप्टर नंबर 9 है आपका। आप सब ने PDF डाउनलोड कर ली होगी मुझे उम्मीद है। अगर अभी तक भी नहीं करा है तो प्लीज ATC के टेलीग्राम चैनल पर जाइए, ATC IAS टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जाइए, वहां से डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप यदि आपके पास हार्ड कॉपी है तो उसको भी लेकर बैठ सकते हैं, उस पर टिक मार्क आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पैराग्राफ जो है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द डिफेंस ऑफ द कंट्री एंड एवरी पार्ट देयर ऑफ। तो डिफेंस के लिए सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार है, स्टेट गवर्नमेंट्स की इससे रिलेटेड कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डिस्चार्ज थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो एक अलग से मंत्रालय इसका बनाया हुआ है, विच प्रोवाइड्स द पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड वेयर द विदहेल्ड टू द आर्म फोर्सेज टू डिस्चार्ज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड दिस। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाज क्रिएटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद बनाया था, और इसका एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है। वर्तमान में श्रीमान राजनाथ सिंह जी इसके मंत्री हैं। ईच सर्विस वाज प्लेस्ड अंडर द कमांडर इन चीफ। हर एक का एक हेड होता है, उनका एक टेबल अभी इसी चैप्टर में आगे आएगा, हम डिस्कस करेंगे। इन 1955 कमांडर इन चीफ वर रीनेम्ड एज द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया, द चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एंड द चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। तीनों के अलग अलग चीफ बना दिए। ये 55 से नाम चेंज कर दिया। एक डिपार्टमेंट बनाया डिफेंस प्रोडक्शन का, वो 1962 में बना, टू डील विद रिसर्च डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। एक डिफेंस डिपार्टमेंट बनाया डिफेंस सप्लाई का, वो 65 में बना, जो प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन का काम करता है स्कीम्स का फॉर द सब्स्टिट्यूशन ऑफ डिफेंस रिक्वायरमेंट्स। इन दोनों डिपार्टमेंट को बाद में मर्ज कर दिया। किन किन को? डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाई एंड डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। इन दोनों को मर्ज कर कर जो है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन और सप्लाई को मर्ज कर कर एक ही डिपार्टमेंट इन्होंने बना दिया। 2004 में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन एंड सप्लाई, इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया और इसको डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन नाम दे दिया।
In 1980, the Department of Defense Research and Development (DRD) was created, while the Department of Ex-Servicemen Welfare was formed in 2004. आपको सबका अलग अलग ईयर एक बार ध्यान रखना है कि कौन सा डिपार्टमेंट कब बना, और ये डिपार्टमेंट डिफेंस के अंदर है, ये तो बात ध्यान रखनी है। द रक्षा मंत्री इज द हेड ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, वही इसके हेड होते हैं, मैंने पहले ही बताया। अ पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जो है, जो अभी मैंने चर्चा करी थी, वो 2019 में क्रिएट हुआ है, और इसलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये करंट में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। पेज नंबर 162 पर ही नेक्स्ट पैराग्राफ में देख रहा हूं, इंडिया फॉरेन पॉलिसी एंड डिफेंस स्ट्रेटजी। ये वाला पार्ट प्रीलिम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पार्ट को मेंस एग्जामिनेशन में आपको GS2 के अंदर पढ़ना है, वहां पर ये पैरा आपको हेल्प करेगा। बट ये छोटा ही पार्ट है, इसके अलावा भी आपको एक्स्ट्रा चीजें देखनी है, बट इंडिया की डिफेंस फॉरेन पॉलिसी जो है वो यहां से आपको समझ आएगी। प्रीलिम्स में इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। साथ ही साथ पॉलिटी ऑप्शनल वाले बच्चे भी इस पैराग्राफ को एग्जाम के लिए देख सकते हैं, उनके लिए भी ऑप्शनल में हेल्प करता है। आप आगे आइए, आगे पेज नंबर 163 पर रीजनल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ बात है। ये टॉपिक भी ज्यादातर तो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, बट यहां पर हमारे बायलैटरल या फिर कोई ट्रायलैटरल ऐसे ऑपरेशंस हुए हों, कई द्विपक्षीय त्रिपक्षीय कोई ऐसी जो है ऑपरेशंस यदि देशों के बीच में चले हों, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे इस पैराग्राफ में मैं आगे आपको देख रहा हूं, इंडिया की जो है बिम्स्टेक एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, बिम्स्टेक आपको इसलिए भी ध्यान रखना है क्योंकि लास्ट जो हमारा रिपब्लिक डे गया था, उस पर जो हमारे चीफ गेस्ट थे वो सभी बिम्स्टेक देशों के चीफ या हेड थे। तो बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसकी सारी बेसिक जानकारी आपको अभी भी ध्यान रखनी है, क्योंकि वो इस बार एग्जाम में करंट में आपसे पूछा जा सकता है। यहां पर लिखा है कि बिम्स्टेक जो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। द 4th बिम्स्टेक समिट हेल्ड इन काठमांडू इन 2018, हालांकि ये 2 साल पुराना है, बट फिर भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि बिम्स्टेक अभी इंपॉर्टेंट है। वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन गिविंग रीजनल कोऑपरेशन अ सिग्निफिकेंट पुश। काठमांडू डिक्लेरेशन एक आया था विच प्रोवाइड फॉर विजन एंड लीडर्स डायरेक्शन फॉर इंटेंसिफाइंग रीजनल कोऑपरेशन इन की एरियाज ऑफ सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, डिजास्टर मैनेजमेंट, कनेक्टिविटी, ट्रेड, एग्रीकल्चर, पॉवर्टी एलिवेशन, S&T, कल्चर, टूरिज्म एंड पीपल टू पीपल कंटेंट अमंग अदर्स। बस इतना ही बात ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पैराग्राफ में एक और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ हुआ है फंक्शन, वो आपको ध्यान रखना है। इंडिया लॉन्च्ड एन इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशियन रीजन IFC IOR 2018 में गुड़गांव में जो है, गुरुग्राम जिसको बोलते हैं अभी, वहां पर इसको इंडिया ने लॉन्च करा था। ये क्या है ध्यान रखना, द IFC IOR इज अ इनिशिएटिव टू पुट इन प्लेस अ मैकेनिज्म फॉर MDA। MDA है मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस, मैरिटाइम मतलब जो समुद्र से रिलेटेड होता है, MDA टू इंश्योर सिचुएशनल अवेयरनेस ऑफ द मैरिटाइम एक्टिविटीज इन द रीजन। तो हमारे इस क्षेत्र में इंडियन ओशन रीजन के अंदर मैरिटाइम अवेयरनेस के लिए ये गुरुग्राम में 2018 में शुरू हुआ था। ये हालांकि 2 साल पुराना है, बट फिर भी आपको इसको थोड़ा सा ध्यान रखना ही है। नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे हम लोग, पेज नंबर 164 पर हूं मैं। यहां पर आपको ज्यादा कुछ पहले पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट नहीं है, सेकंड पैराग्राफ में थोड़ा सा देखना है। बांग्लादेश वेंट फॉर इलेक्शंस इन December 18 एंड प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना पार्टी वाज री इलेक्टेड। अंडर हर लीडरशिप गुड रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश एंड डीपर कोऑपरेशन इन ऑल फील्ड्स ऑफ बायलैटरल रिलेशंस हैव एक्सपेंडेड। और ये इसलिए लिखा है क्योंकि अभी हमने डिफेंस का सिक्योरिटी सिनेरियो में एक दूसरे की मदद करना शुरू करा है। इस पैराग्राफ के बाद आप थोड़ा आगे आइएगा, नेक्स्ट पैराग्राफ पर देखेंगे हम। इसमें इंडियन ओशन रीजन में मालदीव्स के साथ में भी हमने नेबरिंग लिटोरल नेशंस के साथ में हमने लिंक बनाए हैं। एंगेजमेंट बिटवीन द डिफेंस फोर्सेस ऑफ बोथ द नेशंस, जैसे मालदीव के साथ हमने ऐसा बढ़ाया है, इंडिया की आर्मी और मालदीव की आर्मी के बीच में कोऑपरेशन बढ़ा रहे हैं। इसमें पैराग्राफ में लास्ट एक लाइन लिखी है, बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन द आर्मी एक्विरन नेवी एकथा एंड कोस्ट गार्ड दोस्ती। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक्सरसाइज किन 2 कंट्रीज के बीच हुई हैं। ये एक्सरसाइज हुई है इंडिया और मालदीव्स के बीच में, एक्विरन एकथा एंड दोस्ती। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इन 2 कंट्रीज के बीच में हुआ है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि एक्सरसाइज, जॉइंट एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट रहते हैं।
नेक्स्ट पैराग्राफ में नेपाल के साथ हमारे रिलेशंस के बारे में है। बाकी सारी चीजें मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होंगी, बट यहां पर आपको सूर्य किरण करके एक लाइन लिखी हुई है, आप देखना 13th एडिशन ऑफ इंडिया नेपाल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण वाज हेल्ड इन 2018। ये एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है सूर्य किरण, ये आपको ध्यान रखना है। ये 2018 में हुआ है इंडिया एंड नेपाल के बीच में, ये एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। देन आगे आप आ जाइए, नेक्स्ट पैराग्राफ में इंडिया पाकिस्तान को लेकर है, हालांकि हमारे बीच कोई मिलिट्री एक्सरसाइज होती नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ में नेक्स्ट पेज पर आ गया हूं मैं, 165 पर आप लोग देखिएगा। मिलिट्री हैज अवॉइडेड टेकिंग एक्शन अगेंस्ट जिहादी एंड इंटरनेशनली प्रिस्क्राइब्ड टेरर आउटफिट्स दैट टारगेट्स इट्स नेबर्स, सपोर्ट टू सच ग्रुप्स परसिस्ट। वो पाकिस्तान के ऊपर एक आरोप है कि वो लगातार उनको सपोर्ट करते हैं। बालाकोट में जो घटना हुई, जैश ए मोहम्मद ने वहां पर जो पाकिस्तान में ऑपरेटेड एक ग्रुप है उसने करा, वो सब बातें लिखी है जैश ए मोहम्मद के बारे में। इसके बाद में नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाऊंगा, पाकिस्तान वाले में इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। इंडिया श्रीलंका रिलेशंस में इंडिया श्रीलंका के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसका 6th एडिशन जो हुआ था मित्र शक्ति के नाम से था। ये एक इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना आप। मित्र शक्ति इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में है। रिलेशंस विद चाइना मूव टूवर्ड्स ग्रेटर स्टेबिलिटी, और चाइना के साथ में जो है कोई ऐसा एक्सरसाइज के बारे में नहीं लिखा है। आप थोड़ा सा आगे आएंगे, यहां पर एक बात लिखी है, द कंट्रीज न्यू इंडियन ओशन पॉलिसी वाज आर्टिकुलेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग हिज विजिट टू मॉरिशस इन 2015। ये इंडिया पैसिफिक रीजन के अंदर है। द पॉलिसी इनकैप्सुलेटेड इन सागर मीनिंग ओशन, सागर टर्म ध्यान रखना आप, ये एक पॉलिसी है इंडियन ओशन रीजन को लेकर, इंडियन ओशन और साथ साथ इंडिया ओशन, इंडिया पैसिफिक रीजन को लेकर, विच स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। कौन सा रीजन? इंडो पैसिफिक रीजन के लिए। तो सागर टर्म इंपॉर्टेंट है, इंडिया पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी और ग्रोथ से रिलेटेड ये एक जो है पॉलिसी बनी है। खासकर मॉरिशस इसमें एक इंपॉर्टेंट कंट्री रहेगा। देन आगे हम देखेंगे, इसी पैराग्राफ में आप आगे आते जाइए। To the east, the Malacca Strait and South China Sea connect India to Pacific and most of its major partner ASEAN, Japan, Republic of Korea, China, America and Pacific countries. Trade within this region is growing rapidly. India is regularly participated in the ASEAN Region Forum. आपको ARF क्या है वो ध्यान रखना है। ये GS2 आपका जो एग्जाम होगा उसमें आपको हेल्प करेगा ही करेगा, बट आपको आसियान की बेसिक जानकारी तो एग्जाम के लिए ध्यान में रखनी ही है। इंडिया एंड अफ्रीका आर पार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक कंटिनम, और उसमें कोई एक्सरसाइज नहीं है तो वो नहीं देखना है। नेक्स्ट पैराग्राफ में कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वेस्ट एशिया से रिलेटेड है। देन आप नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, 166 पर। इंडो यूएस पार्टनरशिप इज अ पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी इन इंडिया बीन डेजिग्नेटेड मेजर डिफेंस पार्टनर इन नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट NDAA 17। ये ध्यान रखना आप, नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट जो है वो इंडिया और यूएस से रिलेटेड है। एंड बीन अपग्रेडेड टू स्ट्रेटेजिक ऑथराइजेशन एक्ट 1, STA1 भी इंडिया और यूएस से रिलेटेड है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ इंडिया ट्रेड और वो सब बातें कुछ लिखी हुई हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आगे आ जाइएगा, वो इग्नोर करना है। फिर इंटरनल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट के बारे में है, वो प्री के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको इग्नोर कर थोड़ा आगे आइए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड इट्स डिपार्टमेंट्स, इस पैराग्राफ में ओनली नाम लिखे हुए हैं, जो हमने पहले पैराग्राफ में पढ़ लिया था वही रिपीट होगा, तो उसको इग्नोर कर आगे आ सकते हैं हम। हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, पेज नंबर 167 पर मैं देख रहा हूं। हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ वाज रेज्ड इन 2001 बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स टू रिव्यू हायर डिफेंस मैनेजमेंट। तो ये ध्यान रखना, एक इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ जो है वो 2011 में बनाया गया था। आगे इसके बारे में लिखा हुआ है, हेडक्वार्टर ऑफ आईडीएस इज हेडेड बाय चीफ ऑफ द इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ टू द चेयरमैन COSC हु एंजॉयज अ स्टेटस क्यू इक्विवेलेंट टू द वाइस चीफ ऑफ द सर्विस हेडक्वार्टर। ये एक पुराना है जो पहले से बना चला आ रहा है, इसके बारे में इतनी ही कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे आप आइए, इस पैराग्राफ को यहीं तक ही देखकर आगे इग्नोर करके आर्मी लिखा हुआ है उसको देखेंगे। आर्मी में बेसिक जानकारियों पे क्वेश्चन कुछ एग्जाम में जनरली नहीं बनता है हमारे, ऐसा कुछ क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, तो ये 168 के जो 2 पैराग्राफ हैं स्टार्टिंग के, इनको आप इग्नोर कर सकते हो, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। कंट्रीब्यूशन टू यूएन पीस कीपिंग, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल वाले स्टूडेंट्स के लिए मेंस में जो उनका पेपर 2 होगा उसमें IR में यूएन पीस कीपिंग में, ये आपको यहां से भी थोड़ा देखना होगा, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें जनरली बेसिक जानकारियां कुछ दे रखी हैं। 169 पर ऑपरेशन संभावना कर है, ये क्या है ये देख लेते हैं। ये आर्मी ने चलाया है, इट अंडरटेक्स अ यूनिक ह्यूमन इनिशिएटिव इन जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख टू एड्रेस द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय टेररिज्म। तो ऑपरेशन संभावना क्या है, ये 2 लाइन में आपको ध्यान रखना है। इसमें लिखा है कि दिस ऑपरेशन प्रोवाइड
succor to a large section of population launched in an extremely challenging operation environment as a part of the counter terrorist strategy. और ये रीइंटीग्रेट द आवाम विद द नेशनल मेन स्ट्रीम। तो ऑपरेशन संभावना जम्मू कश्मीर की आम जनता को उनके एस्पिरेशंस को बनाए रखने, उनको एड्रेस करने और टेररिज्म अफेक्टेड एरियाज में चलाया गया आर्मी का एक प्रोग्राम है, ये ध्यान रखना है। देन नेवी का पैराग्राफ है, उसमें बेसिक जानकारियां हैं, उसको आपको नहीं देखना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो, इंडियन नेवी के नाम से जानते हैं उसको हम, बस इतना ही ध्यान रखना है। मिलिट्री रोल करके लिखा हुआ है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इग्नोर करना है। एंटी पायरेसी ऑपरेशंस करके कुछ लिखा है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आप छोड़ सकते हैं, बट इतना सा ध्यान रखना, ये लार्ज परसेंट जो इंडिया का ट्रेड जो होता है वो गल्फ ऑफ अदन से होता है, वहां पर पायरेसी बहुत ज्यादा होती है, तो उससे बचाने के लिए एक ऑपरेशन चला रखे हैं। फ्री पेट्रोल करके लिखा है, 2018 में इंडियन नेवी शिफ्टेड फ्रॉम द एस्कॉर्ट साइकिल कॉन्सेप्ट टू अ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री पेट्रोल। ये क्या है? फ्री पेट्रोल एक कॉन्सेप्ट है इनका। द फ्री पेट्रोल इन द गवर्नमेंट ऑफ GOA गल्फ ऑफ अदन प्रोवाइडेड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी टू द इंडियन नेवी शिप टू रिस्पॉन्ड टू डेवलपिंग सिचुएशंस फॉर एंटी पायरेसी मिशन। तो वहां पर रिस्पॉन्ड करने के लिए फ्री पेट्रोल करके एक ऑपरेशन इन्होंने चलाया गल्फ ऑफ अदन में इंडियन नेवी ने। देन आप आगे आइएगा, इसमें ये पैराग्राफ फिर इग्नोर करके पेज नंबर 171 पर आ गया हूं मैं। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस बहुत जनरल है, इसके अंदर बस नाम आप ध्यान रखना। एक जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है इन्होंने, अ ट्रॉपिकल डिप्रेशन ब्रेगुएटा क्रॉस मॉरिशस इन 2018 based on a request from HCI Mauritius and MOD directives, INS Sarvekshak handed over humanitarian assistance and disaster relief material comprising provisions, clothing items and medicines to the government of Mauritius। तो हमने INS सर्वेक्षक से ये सारी चीजें वहां तक पहुंचाई थी। A fishing vessel Mariam was reported to the stranded approximately 100 nautical miles to the coast of Ratnagiri in February and run to the out of fuel। Iron Dornier located in the vessel and subsequently iron ship Chennai provided fuel along with fresh water and etc। वो चीजें इतना नहीं देखनी है। आयन शिप एरावत के बारे में लिखा हुआ है, वो बस इग्नोर करना है। आगे आ जाइए, ऑपरेशन मदद, ये क्या है? इस पर क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, बस क्या है उतना ध्यान रखना है। वॉज कंडक्टेड टू प्रोवाइड SAR एंड रिलीफ असिस्टेंस इन द फ्लड अफेक्टेड एरियाज ऑफ केरला। तो केरला में मदद के लिए ऑपरेशन मदद चलाया था। इसके लिए इंडियन नेवी ने 8.92 करोड़ रुपीस जो है केरला CM रिलीफ फंड में भी दिया था। फिर साइक्लोन्स के बारे में लिखा है, तितली, गाजा, फेताई और फनी, ऐसा करके भी एग्जाम में आ सकता है कि चार क्या हैं, तो ये साइक्लोन है। इंडियन नेवी ने इस टाइम में भी अपनी असिस्टेंस उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में प्रोवाइड कराई थी इन चारों साइक्लोन्स के टाइम पे। देन एयरफोर्स के बारे में है, उसमें पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ बेसिक जानकारियां हैं, उन पे आपको इग्नोर करना है। मेक इन इंडिया लिखा है पेज नंबर 172, इग्नोर करना है। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है, उसको इग्नोर करना है। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में कुछ लिखा हुआ है, वो आपके इतना काम का नहीं है, उसको इग्नोर करके आप आगे आ सकते हैं। कमीशनड रैंक्स करके पेज नंबर 170 जो है 3 पर मैं आ गया हूं। 173 पर कमीशन रैंक की एक टेबल है, उस टेबल को आपको ऑर्डर में थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि आर्मी के ऑर्डर्स क्या हैं, नेवी के ऑर्डर्स क्या हैं, एयर फोर्स के ऑर्डर्स क्या हैं। जैसे आर्मी का हेड जनरल कहलाता है, नेवी का हेड एडमिरल कहलाता है इंडिया में, एंड एयर फोर्स का जो चीफ है वो एयर चीफ मार्शल कहलाता है। इनकी सबकी जो है आपको टॉप 9 रैंक्स जो है इसमें दे रखी हैं, उन टॉप 9 रैंक्स को आपको ऑर्डर में याद रखना होगा। देन इंडियन कोस्ट गार्ड है, ICG के बारे में है, ये 1977 में बना था। इनका कैरेक्टर चार्टर है ड्यूटीज देना, जिसमें सेफ्टी, प्रोटेक्शन, ऑफशोर देते हैं, प्रोटेक्शन टू फिशरमैन, असिस्टेंस एंड कस्टम्स, प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट मैरीटाइम एनवायरनमेंट, सेफ्टी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन सी एंड एनफोर्सिंग द वेरियस एनैक्टमेंट्स, और वो सब चीजें जो है बेसिक। देन रिक्रूटमेंट के बारे में है, वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, ये हमारे काम का नहीं है, इसको नहीं देखना है। CDS और NDA के बारे में लिखा है कि उनमें कैसे लोग जाते हैं, कैसे एग्जाम्स होते हैं। CDS के बारे में भी लिखा है। रिक्रूटमेंट इन आर्मी के बारे में लिखा हुआ है, वो इग्नोर करना है। पेज नंबर 175 भी इग्नोर करना है। 176 पे भी आपको काम का नहीं है। NCC के सर्टिफिकेट, C सर्टिफिकेट क्या होता है, B ग्रेड क्या होती है, कैसे होता है, वो हमारे एग्जाम्स में, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में ऐसा पूछा नहीं जाता है, जनरल कॉम्पिटिशन्स में ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं। रिक्रूटमेंट इन इंडियन नेवी लिखा है, तो उसमें भी UPSC एंट्री एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं। पेज नंबर 178 ये आपके काम का नहीं है, इग्नोर करें। 179 पे भी इग्नोर करें। रिक्रूटमेंट से रिलेटेड सारी चीजें इग्नोर करनी है। ट्रेनिंग में भी आपको बस नेशनल डिफेंस कॉलेज है एक,
बस उसका नाम है वो ध्यान रखना है, इतना ही आपके काम का है, ज़्यादा नहीं है। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट है, पेज नंबर 181, डिफेंस स्टाफ सर्विस स्टाफ कॉलेज, नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए, बस ये इनको नाम ध्यान रखकर छोड़ देना है, ये आपके काम का। इंडियन मिलिट्री एकेडमी 1932 में बनी थी, वो हमारे एग्जाम्स में नहीं आता है इस तरह का। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए करके है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी और है। नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी के बारे में है, थोड़ा बेसिक जानकारी रखें। पेज नंबर 182 पर मैं देख रहा हूं, नेशनल कैडेट कॉर्प्स वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1948 एज एन इंडियन मिलिट्री कैडेट कॉर्प्स, बस इतना ध्यान रखें। मिलिट्री के कैडेट कॉर्प्स हैं, ये ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, ओपन टू स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स। इट हैज कंप्लीटेड 69 ईयर्स ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, अभी 69 ईयर्स इसके कंप्लीट हो गए हैं। और बेसिक जानकारियां फिर उसके आगे वो नहीं देखना है। सैनिक स्कूल्स बनाए हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स हैं इंडिया में, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज बना रखा है, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग है। पेज नंबर 184 डिफेंस प्रोडक्शन के ऊपर मैं आ गया हूं। यहाँ पर कुछ चीजें हैं, इनका जो सेटअप था वो 62 में बना था। डेवलपमेंट प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल बेस ऑफ वेपन्स, इक्विपमेंट्स, प्लेटफॉर्म्स एंड मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर डिफेंस इन द कंट्री, बस इतना ध्यान रखना है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है इंडिया में, 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं अंडर द एजेस ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट, इतना ही देखना है। पेज नंबर 185 पे डिफेंस अंडरटेकिंग्स के बारे में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL है, ये 1940 में बनी थी और प्रीमियर एरोनॉटिकल कंपनी है एशिया की, और ये नवरत्न है डिपार्टमेंट डिफेंस प्रोडक्शन के लिए। और इसमें भी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, नाम वाम हैं, तो इन्होंने कुछ जो बनाए हैं उन सब चीज़ों का है, वो सब नहीं देखने का है, आगे आ जाएंगे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये भी नवरत्न PSU है, 54 में बना था, इसको भी ध्यान रखना है, डिफेंस रिलेटेड काम कर रहा है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ये 1964 में बना था, बेसिक जानकारी ध्यान रखनी है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड, ये भी मिनी रत्न है, कैटेगरी 1 कंपनी है, 70 में बनी थी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है। ये सब कंपनीज किस मिनिस्ट्री के अंडर है ये ध्यान रखना आप, एग्जामिनर इतना ही क्वेश्चन पूछता है आपसे, वो कंपनी का नाम देगा और 4 कंपनी 5 कंपनी का नाम देकर ऐसा पूछ लेगा कि कौन सी कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिलेटेड है या नहीं है, तो ऐसा आपको बस नाम ध्यान रखना है। मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड, जैसा 187 पर आ गया हूं मैं। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, बस इनके नाम ध्यान रखना है। मिश्र धातु निगम लिमिटेड, डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, बस इतना ही ध्यान रखना है। डायरेक्टर जनरल ऑफ एरोनॉटिकल क्वालिटी, ये सब नहीं देखना है, इग्नोर करना है। 188 189 डायरेक्टर इन प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें ज्यादा नहीं बचा है, जो शुरुआत में था वही इंपॉर्टेंट था। देन DRDO के बारे में है, DRDO एक पेज नंबर 190 पर देख रहा हूं मैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर्म है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, 1958 में क्रिएट हुआ था। इसमें 2 ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज करा था, बाय मर्जिंग द यूनिट्स ऑफ डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन व्हिच वाज सेट अप इन 48 टू एडवाइज एंड असिस्ट द डिफेंस सर्विस ऑन साइंटिफिक प्रॉब्लम्स एंड टू अंडरटेक रिसर्च इन एरियाज रिलेटेड टू डिफेंस विद द देन एग्जिस्टिंग टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 3 सर्विसेज। बाद में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाज फॉर्म्ड इन 1980 बना, और टू इंप्रूव द एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एज द क्लस्टर ऑफ अबाउट 10 लेबोरेटरीज इन 58, आज 46 लेबोरेटरीज इसमें स्प्रेड ओवर है दुनिया में, देश में पूरे में। DRDO से जो अचीवमेंट्स है उन सबको हम अलग से बाद में लेंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में है, ह्यूमन रिसोर्सेज में ज़्यादा कुछ नहीं देखने का है, वो आपको इग्नोर करके आगे आ जाना है। रीसेटलमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, वो भी काम का नहीं है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड, एपेक्स गवर्नमेंट का बोर्ड है ये सैनिक सेवाओं के लिए। डायरेक्टर जनरल ऑफ रीसेटलमेंट, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वो सब हमारे काम का नहीं है। 192 193 एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, वो सब इग्नोर करना है, वो हमारे काम का नहीं है। देन हेल्थ केयर के बारे में कुछ लिखा है, वो भी हमारे काम का नहीं है। 195 पर मैं आ गया हूँ, ये चैप्टर फिनिश हो गया है। इतनी ही बातें आपको पढ़नी है, इसके अलावा जो सारी जानकारियां हैं वो DRDO की वेबसाइट्स पर है, जिन पर मैंने आपको बताया कि आपको सारे मिसाइल, टैंक और जितनी भी चीजें उन्होंने बनाई हैं आज तक, वो सब वहां मिल जाएंगी। तो डिफेंस टेक्नोलॉजी DRDO से पढ़ना है, बाकी सब चीजें इधर से आपको देखनी है। आई होप ये चैप्टर अब आपको क्लियर होगा। स्टूडेंट्स, आपके लिए मैं ये जो सीरीज चला रहा हूं इसको कंटिन्यूसली देखते रहिए, ताकि आप लोगों का इंडिया ईयर बुक का जो सिलेबस है वो इजीली कवर हो जाए। आपने देखते ही देखते 195 पेजेस कंप्लीट कर लिए हैं, 1000 में से 200 पेजेस में आ गया हूं, 20% काम मैंने कर दिया है अभी। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, आप पसंद आते हैं तो प्लीज़ इनको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो फ्रेंड्स हैं उनमें शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी ये जीके की निःशुल्क सेवा पहुंच सके। और आपने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।